हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बेटा पिछली क्लास में हमने रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट जो है वो खत्म कर लिया था। लेंसेज के बारे में सीख लिया, रिफ्लेक्शन के बारे में सीख लिया, रिफ्रैक्शन के बारे में सीख लिया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, रे ऑप्टिक्स ही है लेकिन उसका सेकंड पार्ट है, उसमें हम सीखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से डिवाइसेस हैं, लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक में भी आपसे बात की थी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को यूज करते हैं, तो कैसे कैसे हम अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम जो है एक बेसिक से डिवाइस से और एडवांस तक के कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और किस तरह से यूज किए जाते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा पहला आर्टिकल, प्यारा सा आर्टिकल है प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। हमने किसके बारे में पढ़ना है? प्रिज्म के बारे में। ठीक है, छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो, प्रिज्म तो पढ़ा हुआ है आपने, है ना, एक्सपेरिमेंट भी शायद किया होगा। क्या होता है प्रिज्म बनाने में? तो अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो एक ट्रायंगल की तरह आप उसे दिखा सकते हो, लेकिन असल में क्या है, ट्रायंगल नहीं होता। ट्रायंगल में यहाँ पे हम ए बी सी बना देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, पर ये फेज है, ये इसका सिर्फ एक प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं, वैसे मैं बताऊंगा। लेकिन एक्चुअल में प्रिज्म क्या है? अगर आप दो प्लेन को ले लो, ट्रायंगल्स को नहीं लेना, मतलब लाइंस को नहीं लेना, दो लाइंस को लेके आप जोड़ दोगे तो एक ट्रायंगल बनेगी। लेकिन अगर आप दो प्लेन्स को लेके जोड़ोगे तो क्या बनेगा? एक प्रिज्म बनेगा। जैसे देखा तो होगा आपने, लेकिन मैं एक और दिखा देता हूं एक बार यहाँ पे। तो अगर ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, और ये एक प्लेन हो गया, दोनों तरफ से प्लेन है, और इन दोनों को आपने जोड़ दिया इस तरह से, तो जो यहां पे आपको दिखेगा, जो बाहर आपको दिखेगा, दैट विल बी ओनली दिस ट्राइंगल एबीसी। लेकिन इसके पीछे ही बहुत सारी ट्राइंगल्स हैं अप टू द लास्ट एंड 3D इमेज है, तो इसे हम प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, जो ये कॉमन सेक्शन है उसे हम रिफ्रैक्टिंग एज बोल देते हैं। जो ये इसके परपेंडिकुलर सेक्शन है ट्राइंगल वाला, इसे हम प्रिंसिपल सेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से मिलके बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं प्रिज्म। ओके, तो अगर यहां पे बनाना हो तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है। ठीक है, ये दोनों प्लेन्स को, इस प्लेन को और इस प्लेन को आपने ज्वाइन कर दिया, और ये जो कॉमन लाइन है, दिस वन, लेट इट बी ए पी, ए पी, इसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज। और ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसके परपेंडिकुलर सेक्शन है जो, उसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। ठीक हो गया, बेसिक डेफिनेशन है, सिंपल है। और ये जो एंगल बना जिसपे ये दोनों प्लेन्स आपस में इंक्लाइंडेड है, इसे हम बोल देते हैं, एंगल ए को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, दैट्स इट। ये दो बातें आपने सीख ली तो आपको प्रिज्म के बारे में पता लग गया। ठीक है, ओके, तो अब हमने क्या सीखना है? हमने सीखना है रिफ्रैक्शन। अगर इसी प्रिज्म पे, इसी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन देखें, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, तो किस तरह से क्या रीडिंग्स आती हैं, किस तरह से रिजल्ट आते हैं, और कितना एंगल मैटर करता है, कितना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैटर करता है, वगैरह वगैरह, वो हम बेसिक सी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, करें शुरू। सिंपल सा आर्टिकल है। चलो, तो हम क्या करते हैं, हम एक बढ़िया सा प्रिज्म बना लेते हैं और उसका सिर्फ एक सेक्शन बनाएंगे जिसे हमने ए बी और सी का नाम दे देना है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 वाले से, रेयर मीडियम से, यहां से एक लाइट भेजो,
गलत एंगल पे डाल दी मैंने, ज्यादा ऊपर ले गया मैं, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं और फिर हम नीचे से थोड़ा सा फिर बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इस पे लाइट मार दो, ये लो। अब इसने जाना कहां था, इंसिडेंट रे ने जाना कहां पे था, यहां पे था। ठीक है, लेकिन आप अगर इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल I1 मान लेता हूं मैं। ठीक, और ये क्या होगा, ये थोड़ा सा अंदर को इधर मुड़ जाएगी। ठीक है, और ये एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा R1, R1। ठीक हो गया। अब ये ऐसी अंदर कौन सा मीडियम है, μ2, डेंसर मीडियम या रेयर जो भी लोगे आप। ठीक है, वो है, बाहर वाला रेयर है, अंदर वाला डेंसर है। अब इस सरफेस पे भी इसने जाना तो आगे था, लेकिन जब आप इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल से ये इंसिडेंट हुआ है और इसने बाहर जाना है तो ऐसे चले जाना है। ये हो गया अलग एंगल दूसरे वाला। तो हम जनरली तो ये देंगे, ये सेकंड इंसिडेंट है और ये सेकंड रिफ्लेक्शन है, लेकिन मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे R से डिनोट कर लेंगे, अंदर वाले को R2 से, और बाहर वाले इमर्जेंट एंगल को जो बाहर निकल रहा है उसे I से डिनोट कर लेंगे। एंगल वही है, रिफ्लेक्टिंग एंगल इंसिडेंट एंगल ही है, लेकिन हम डिनोट कैसे कर रहे हैं, इसे R2 से, इसे I2 से। और यहां जहां वो दोनों नॉर्मल मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम O बोल देते हैं। ठीक है, और अगर आप देखो, अगर आप देखो तो ये रे यहां जा रही थी, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, ये रे यहां जा रही थी, लेकिन इसकी जगह ये कहां चली गई, यहां चली गई। तो अगर आप इस रे को पीछे लेके जाओ, वापस वापस पीछे लेके जाओ, तो इतना एंगल जो है, इतना एंगल, ये एंगल क्या हुआ है, इतना डेविएशन हुआ है। बात समझ में आ गई। यहां देखो क्या हो रहा है, हमने एक प्रिज्म रख दिया। ठीक है, हमने एक प्रिज्म रख दिया, एक लाइट जो है, एक लाइट जो है टॉर्च से भी मार सकते हैं, लेकिन मैं पेन से दिखाता हूं, रे ऑप्टिक्स, एक रे से दिखाता हूं। ये लाइट रे ने ऐसे जाना था, ठीक है, अगर सीधा निकलती तो, लेकिन इस मीडियम में एंटर करने की वजह से ये ऐसे हुई और फिर ऐसे हुई, तो ये जा ऐसे रही है। ठीक है, जाना कैसे था, जाना ऐसे था। तो ये जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आया, इसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन। सो दिस इज, डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन, राइट, क्योंकि इतना ही एंगल का उसमें फर्क आ गया है, जिस डायरेक्शन में जाना था और जिस डायरेक्शन में वो गई है। क्यों फर्क आया, क्योंकि बीच में प्रिज्म में दो सरफेसेस आ गए, जिनसे वो टकरा के थोड़ा थोड़ा डेविएट हो गई है। इज इट ओके, अगर ये डायग्राम समझ में आ गया, ये एंगल कितना है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, ये एंगल यहां पे भी एक ए एंगल है, इसे ओ एंगल मान देंगे हम। इस पॉइंट को हम एल नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम एम नाम दे देते हैं, इस नॉर्मल को हम N1 नाम दे देते हैं, इस नॉर्मल को N2 नाम दे देते हैं। ठीक हो गया, सारी ट्रायंगल हमने, सारे एंगल्स, सारी ट्रायंगल बना ली। ये भी μ1 है, ये μ2 है, और ये भी μ1 है इधर भी। ठीक है, हमने बना लिया। देख लो, अगर डायग्राम समझ में आ गई तो काम खत्म है, अगर डायग्राम समझ में आ गई तो हो गया काम, नहीं तो फिर से करना पड़ेगा। तो बताओ, डायग्राम तो करनी ही पड़ेगी रिफ्लेक्शन में, इस डायग्राम को तो समझना ही पड़ेगा। तो खुद बना लो, एक एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अगर ये डायग्राम बन गई तो आर्टिकल हो गया। देखते हैं, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करो, आप ट्राइंगल ले लो, ये वाली, हाँ, तो हम ये वाली ट्राइंगल लेते हैं। तो ट्राइंगल का नाम हमने ले लिया, कौन सा लें,
इसका भी नाम कुछ दे दें, इसका नाम पी दे देते हैं, पी यूज नहीं किया ना, पी दे देते हैं। ओके, ये पी पॉइंट है। तो अब ट्राइंगल ले लो पी एल एम, पी एल एम, ये बीच वाली, ठीक है। तो मैं इस ट्राइंगल को फिर से बना रहा हूं, यहां पे ही बनाता हूं, यहां से ये वापस आएगा, ये रे, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे रे है, ये एम है, ये एल है और ये डेल्टा है, तो ये पी है, ठीक है। इस ट्राइंगल को हमने दोबारा बना लिया। तो अगर ट्राइंगल पी एल एम को देखो, ट्राइंगल पी एल एम को, तो एंगल एल और एंगल एम फ्रॉम ट्राइंगल पी एल एम हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल एल प्लस एंगल एम। देख लो, ठीक है, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहां पे ये जो है, ये इन दोनों के एंगल्स के सम के बराबर हो गया, ठीक है। अब इस एंगल की वैल्यू बताओ। तो अगर आप देखो तो ये जहां से पीछे जा रही है और ये जो लाइन है, ये यहां पे जो जा रही है नॉर्मल वाली, ये नॉर्मल वाली लाइन है, ये इंसिडेंट रे वाली लाइन है, और ये एंगल जो है, ये एंगल I1 है, और ये एंगल जो है ये R1 है। तो I1 वर्टिकली ऑपोजिट देखोगे तो I1 इन दोनों के सम के बराबर है, ठीक है। तो मैं कहूंगा I1 इज इक्वल टू एंगल L प्लस R1। ऐसे ही सेम रिलेशन है यहां पे, I2 इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू, यानी कि I2 इज इक्वल टू एंगल M प्लस R2, ठीक हो गया, ठीक। तो एंगल L और एंगल M कितने हुए, डेल्टा इज इक्वल टू कितना हुआ, एंगल L हुआ I1 माइनस R1 और ये हुआ I2 माइनस R2, ठीक है। जिसे कि हम सिंप्लीफाई करके I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने इसे लिख दिया, हो गया। ओके, अब I1 I2 को बाद में देखते हैं, पहले R1 R2 को ध्यान से देखो। LMO ट्रायंगल में, LMO ये बड़ी ट्रायंगल, ठीक है, LMO ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल O कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। और अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को ले लो तो एंगल A और एंगल O ऑपोजिट एंगल्स, इन दोनों का सम 180 डिग्री। तो हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल O दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल O, और 180 डिग्री माइनस एंगल O इज ऑल्सो इक्वल टू A। तो R1 प्लस R2 किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल आ गया। चेक कर लो, सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर R1 प्लस R2 इक्वल टू A है तो हम डेल्टा को किसके इक्वल लिख देंगे, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, ठीक हो गया, ओके, सिंपल। ओके, तो चलो अब एक और बार काम करते हैं, अब लगाते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ बोलता है कि μ2 बाई μ1 इज sin I बाई sin R, है ना। तो मैं लेता हूं पहला मीडियम μ1, उसमें एंगल sin I1 इज इक्वल टू दूसरा मीडियम μ2 और उसमें एंगल sin R1, ठीक। और दूसरे ट्रायंगल के लिए अगर दूसरी रिफ्रैक्शन के लिए देखोगे तो μ2 के साथ sin R2 और इज इक्वल टू
μ1 के साथ sin I2 ये होगा। और क्योंकि दोनों एंगल्स स्मॉल हैं, I1 R1 दोनों स्मॉल हैं और I2 R2 भी स्मॉल है, तो I1 क्या बन गया, I1 साइन I1 को मैं I1 लिखूंगा, तो इस इक्वेशन से क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 इंटू R1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम I2 लिखें, I2 तो I2 क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 इंटू R2। ठीक हो गया, I1 को लिख सकते हो μ2 बाय μ1 R1 और I2 को भी लिख सकते हो μ2 बाय μ1 R2। तो μ2 बाय μ1 को हम म्यू लिख लेते हैं, म्यू जनरली जो लिखते हैं, तो I1 को हम भर सकते हैं म्यू R1 और I2 को हम भर सकते हैं म्यू R2। और अगर ये फिल कर देंगे तो यहां पे ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए। और R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, ए के इक्वल है ना, तो यहां पे हम भर देते हैं म्यू ए माइनस ए, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। क्या आया, हमारा रिजल्ट आया कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसके इक्वल आ गया, डेल्टा जो है वो किसके इक्वल आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 मल्टीप्लाइड विद एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज करते हो और जैसे जैसे आप मीडियम का, जिस मीडियम से ये, जिस मटेरियल से ये बना प्रिज्म, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करते हो, एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होता रहता है। तो आप लाइट थ्रो करोगे प्रिज्म पे, लाइट थ्रो करोगे और प्रिज्म पे जिस एंगल पे आप लाइट थ्रो कर रहे हो, जिस एंगल पे आप लाइट थ्रो कर रहे हो उसके हिसाब से जिस मीडियम से ये बना हुआ है और जो इसका एंगल है उसके हिसाब से ये डेविएट करता रहेगा कि इंसिडेंट रे इस एंगल पे आई थी और इमर्जेंट रे किस एंगल पे गई है। ठीक है, ये रिलेशन है, ये आपको ध्यान से देखना है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, सिंपल सा काम था, कोई मुश्किल काम नहीं था, आराम से होने वाला काम है। ठीक है, यहां तक हो जाएगा तो हम छोटा सा एक चेंज और सीखते हैं, इसी में एक चीज और सीखते हैं कि ये जो डेविएशन है ये मिनिमम कब होती है, मिनिमम डेविएशन मिनिमम कब होती है। हम चाहते हैं कि लाइट ज्यादा इधर उधर ना हो, डेविएशन जो हो वो बिल्कुल कम हो, तो क्या होगा और क्या फॉर्मूला है, तो हम एक नए रिजल्ट पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन के लिए रूल होता है कि जब I1 इज इक्वल टू I2 हो, एक पर्टिकुलर एंगल आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वो इमर्जेंस भी हो जाता है और उसे हम I के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, डेविएशन कैसे कैसे वेरी करती है उसके हिसाब से आता है ये। तो अगर आप I2 इक्वल टू I1 इक्वल टू I भरोगे I भरोगे, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, और इस केस में जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, इन्हें हम R के इक्वल मान लेते हैं, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R होने वाला है। ठीक है, तो I1 प्लस I2 डेल्टा वाला ये वाला रिलेशन में ले रहा हूं, तो डेल्टा मिनिमम जो है विच इज I1 प्लस I2, इससे आ जाएगा मतलब I प्लस I माइनस R1 प्लस R2 इज माइनस 2R। ठीक है, सेम ही है, ये तो सेम ही है, और R1 प्लस R2 तो A है, तो हम इसे A पुट कर देते हैं, अभी तो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो इसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म पुट कर देते हैं। यहां से अगर आप I निकालोगे
तो 2i माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा एम। तो आई कितना आ गया? आई आ गया ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ठीक है, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। और अगर आर देखें तो 2r इज इक्वल टू ए है ना, आर प्लस आर यानी कि 2r इज इक्वल टू ए। ये तो पहले वाला ही रिलेशन है, तो आर इज इक्वल टू ए बाई 2। ठीक है, सिंपल है, r इज इक्वल टू ए बाई 2। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू साइन आई अपॉन साइन आर, है ना, स्नेल्स लॉ वही लगाना है। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, दैट इज म्यू इज इक्वल टू, हमारे पास होता है साइन आई अपॉन साइन आर। आई होप आपको याद है, हमने सीखा था ये जो हम म्यू लिख रहे हैं, दिस इज बेसिकली म्यू 2 बाई म्यू 1, और म्यू 1 बाहर एयर मान के हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेते होते हैं, तो म्यू 2 ही बचता है। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर विल गिव यू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2, ये होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रिज्म फॉर्मूला क्या है, और ये पर्टिकुलरली मिनिमम डेविएशन वाले केस में हमने किया है, जिसमें ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं और दोनों R1 R2 इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे I1 क्या है? फर्स्ट रे का इंसिडेंट एंगल, फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट एंगल। देन R1 क्या है? रिफ्लेक्टिंग एंगल। R2 क्या है? इंसिडेंट एंगल ऑन द सेकेंड सरफेस। और I2 क्या है? इमर्जेंस एंगल, यानी कि रिफ्लेक्टिंग एंगल एट द सेकेंड सरफेस। ठीक है, तो ये चारों एंगल्स आपको पता हो, दोनों फॉर्मूलाज आपको पता हो। एक में हम डेविएशन को रिलेट करते हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए से, दूसरे में हम म्यू को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड डेल्टा एम। इसमें मिनिमम डेविएशन है, इसमें जनरल डेविएशन है। ठीक है, दैट्स इट अबाउट प्रिज्म। ये दो फॉर्मूलाज देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। डायग्राम अगर बना लोगे तो फिर सिंपल मैथमेटिक्स है, आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक पढ़ के आओ। अगली क्लास में हम इसकी अलग फिनोमिना के साथ मिलते हैं। फिजिक्स वर्ल्ड में अलग फिनोमिना सीखेंगे नए नए। हमारे आईज में कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, टेलीस्कोप कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाता है और पर्पस क्या है, किस तरह से यूज करते हैं। ये काफी चीजें, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमारे इसमें आने वाली हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से आने वाली हैं। अच्छे से सीखेंगे, मजे से करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं फिजिक्स के वर्ल्ड में अगली क्लास में, अगले क्लास में लेक्चर में। उससे पहले ये कंप्लीट कर लेना। कोई डाउट हो चैट में पूछ सकते हो, बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में।